हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है मैप्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। एक मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो 3 कंपोनेंट्स हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस आप समझते हो ना, डिस्टेंस मतलब किसी जगह की दूरी, डिस्टेंस। तो मैप में डिस्टेंस को स्केल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किसके जरिए? स्केल के जरिए। डायरेक्शन आपने पढ़ी थी ना, कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो डायरेक्शन, अगर 4 मेन डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मैप में हमने क्या स्टडी किया था इस चैप्टर में कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन लेटर एन से रिप्रेजेंट की जाती है ना। तो डायरेक्शन हो गया। सिंबल बहुत सारे सिंबल यूज़ किए जाते हैं मैप में, किसी भी लोकेशन को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जैसे ट्री के लिए अलग सिंबल है, रेलवे लाइन के लिए अलग सिंबल है, पोस्ट ऑफिस के लिए अलग है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन जो अभी हमने डिस्कस की, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, राइट। ये हो गई 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। भाई मैप का जो स्केल है वो क्या होता है? तो स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। देखिए, कोई भी ग्राउंड है, कोई भी सिटी है, कोई स्टेट है, कोई कॉन्टिनेंट है, तो इतना बड़ा लैंडमास है, इतनी बड़ी वो जगह है ना, तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हो सकता है, तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा। तो उसको स्मॉलर यूनिट में ले लिया जाता है और उसे किसी भी चार्ट साइज के मैप पे और किसी भी A4 साइज या कोई भी किसी छोटे पेपर पे जब मैप बनाया जाता है तो उतने डिस्टेंस की स्मॉल यूनिट बना के वहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर, है ना। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दिया हुआ है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर और आपके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। तो देखिए, जब आप एक छोटा सा मैप बनाएंगे इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस का, तो आप 10 किलोमीटर का पेपर तो लेंगे नहीं, है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैप का मतलब ही यही है कि बहुत बड़े पार्ट को एक छोटे मैप पेपर पे रिप्रेजेंट करना। तो आप क्या करेंगे, आप एक छोटा पेपर लेंगे और उस पे इन 10 किलोमीटर्स को रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे? आपने 10 किलोमीटर को दिखा दिया 2 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपके 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 5 किलोमीटर। आपने उस बड़े डिस्टेंस को रिड्यूस करके दिखा दिया पेपर पे, ठीक है। तो जमीन का तो जो है 5 किलोमीटर और आपके मैप में वही चीज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्केल ऑफ ए मैप इज ए रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। 10 किलोमीटर जमीन पे और वो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम 2 सेंटीमीटर से उसे दिखाते हैं। तो स्केल ऑफ योर मैप विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? जमीन के 5 किलोमीटर के बराबर। तो यही स्केल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। इस पिक्चर में आप इन टीचर को देख रहे हैं,
देखो ये एक ग्लोब भी लिए हुए हैं और एक इनके बैक साइड में मैप भी लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, साफ साफ डिफरेंस विजिबल है। देखिए ग्लोब की शेप ही अलग है, मैप की शेप अलग है। ग्लोब में आप एज ए होल पूरी अर्थ को एक बार नहीं देख पा रहे हैं, है ना, एक पार्ट जो आपकी तरफ विजिबल है। तो ग्लोब तो जब एज ए अर्थ आपको स्टडी करना है तो ग्लोब हेल्पफुल है, ठीक है ना। और पूरा मैप आप एक बार में देख सकते हैं, प्लेसेस को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मैप में। मैप्स आर हैविंग मोर डिटेल्स, मैप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं किसी भी प्लेसेस की, राइट। चलिए हम आंसर देखते हैं। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल, है ना। तब जब हमें पूरी अर्थ की स्टडी करनी हो तो ग्लोब हमारे लिए काम की चीज़ है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हमें अर्थ का कोई एक पार्ट स्टडी करना है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, या जैसे कि इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर स्टेट जैसे कि बिहार या हरियाणा या तमिलनाडु, ठीक है, और एक स्टेट के अंदर भी एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तब हमें क्या चाहिए, तब हमें चाहिए मैप। तो मैप हमें बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। तो मैप इज मोर यूजफुल एज इट कैन रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो इस केस में जब हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, मैप इज यूजफुल। सेकेंड पॉइंट देखो, मैप्स कैन बी यूजफुल टू शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एट्सेट्रा। तो मैप्स में हम बहुत ही डिटेल से किसी भी अर्थ के पार्ट के फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स हैं, ये स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल बाउंड्रीज सच एज कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एट्सेट्रा। और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को भी हम अच्छे से देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं मैप के जरिए। एज वेल एज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स और फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री एट्सेट्रा। और मैप के जरिए हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि किसी जगह की रोड हो गई, रेनफॉल का रेशियो हो गया, फॉरेस्ट किसी स्टेट में किसी एरिया में कितने हैं वो हो गया, इंडस्ट्रीज़ कौन सी कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ये सब चीज़ें। तो ये हमने पढ़ा था ना थीमेटिक मैप में। तो मैप से हमें कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी अर्थ के पार्ट की। आ गई बात समझ में। तो इसलिए मैप ज़्यादा यूज़फुल है। और आप और भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैप्स आर इजीली कैरिएबल। ग्लोब को उठाए उठाए घूमना हर जगह इतना आसान थोड़ी है। ग्लोब की एक पर्टिकुलर शेप होती है, वो गोल होता है ना, उसको कैरी करना आसान नहीं है। आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। मैप को फोल्ड किया जा सकता है और इजीली कहीं पे भी कैरी किया जा सकता है। तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, है ना, आपके 3 पॉइंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। एक मैप में और एक प्लान में डिफरेंसेस बताइए। तो देखो आपके सामने 2 इमेजेस हैं। एक इमेज है इंडिया के पॉलिटिकल मैप की, तो ये तो हो गया मैप। और दूसरी जो इमेज है वो है एक किसी बिल्डिंग के प्लान की। तो आप डिफरेंसेस साफ साफ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए, तो मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप तो अर्थ के सरफेस का एक पार्ट होता है। कोई सिटी हो सकता है, किसी सिटी का मैप हो सकता है, किसी स्टेट का मैप हो सकता है, किसी कंट्री का मैप हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप, किसी कॉन्टिनेंट का मैप हो सकता है ना। अर्थ के किसी पार्ट का मैप होता है और ये हमेशा फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है और स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, राइट। अब प्लान को देखते हैं। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्लान जो है वो एक स्मॉल एरिया, एक छोटे एरिया की ड्राइंग है। कोई लोकेलिटी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, कोई
हाउस हो सकता है। आपने कई बार एक घर के प्लान भी देखे हैं जिसमें हर एक रूम की लोकेशन, उनकी लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ें होती हैं। और प्लान हमेशा लार्ज स्केल पे बनता है, उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल से दिखाई गई होती हैं, उसका स्केल बहुत बड़ा होता है, लार्ज स्केल पे बनता है। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 2। मैप्स गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लार्जर पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो मैप जो है ना, ये अर्थ के एक बड़े से हिस्से की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कंट्री का मैप हो गया, कॉन्टिनेंट का मैप हो गया, ठीक है, किसी स्टेट का मैप हो गया, इस तरीके से। प्लान गिव्स कन्फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए सर्टेन स्मॉल एरिया। किसी बिल्डिंग का प्लान है तो एक सर्टेन स्मॉल एरिया की इंफॉर्मेशन वो देगा। ठीक है, तो प्लान, तो मैप में और प्लान में ये कुछ दो डिफरेंसेस हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। भाई जो हमारे मैप्स होते हैं उनमें ऐसा कौन सा मैप है जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल से दी जाती है। तो लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप हमें बहुत ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी पार्ट की, राइट। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज अ लार्ज स्केल मैप। तो देखो इस लार्ज स्केल मैप में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेस कोर्स भी है, ठीक है, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम भी विजिबल है, एक हनुमान मंदिर भी नज़र आ रहा है ना। तो किसी भी एरिया की लार्ज, बहुत बड़े एरिया की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें विजिबल है ना। ये गूगल मैप का एक पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो लेके और यहाँ पे ऐड किया है। तो ये एक लार्ज स्केल मैप का एग्जाम्पल है। तो लार्ज स्केल मैप ये एक लोकेलिटी का लार्ज स्केल मैप है और इसमें सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको विजिबल है। ठीक है, ओब्वियसली इसका स्केल लार्ज होगा, बड़ा स्केल होगा। एरिया छोटा हो जाएगा तो उसका स्केल बड़ा हो जाएगा, लार्ज स्केल होगा। अगर पूरे कंट्री का मैप हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो उसका स्केल स्मॉल हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो लार्ज स्केल मैप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। भाई सिंबल मैप रीडिंग में कैसे हेल्प करते हैं। तो इस इमेज में आप देखिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल है। रेलवे लाइन के लिए अलग है, रोड्स के लिए अलग है, मेटल्ड अनमेटल्ड रोड के लिए अलग अलग, ठीक है। रिवर के लिए अलग सिंबल है, वेल के लिए अलग है, टैंक के लिए अलग, कैनाल, ब्रिज, हर चीज़ के लिए, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, चर्च है, मॉस्क है, ट्रीज, ग्रास, हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल दिया है ना। तो अगर हमें मैप रीडिंग में इन सिंबल को देखना आता है, इनको बनाना आता है, इनको समझना आता है, तो हमारे लिए मैप रीडिंग करना आसान हो जाता है। अगर हमें उस एरिया की लोकल लैंग्वेज नहीं आती और हम इन सिंबल्स को समझते हैं तो उस मैप को स्टडी करना, उस मैप को समझना आसान हो जाता है। भले ही उस मैप के अंदर लिखी हुई लैंग्वेज हमें ना आती हो, लेकिन सिंबल सबके एक जैसे होते हैं, ठीक है, ये है बात। तो सिंबल्स आर वेरी यूजफुल इन रीडिंग मैप्स। पहला पॉइंट है, मैप रीडिंग में सिंबल यूजफुल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, सिंबल्स आर स्पेशली यूजफुल इन अ सिचुएशन व्हेन यू डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज। अगर आपको उस एरिया की लोकल लैंग्वेज, उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, बट आपने सिंबल्स को अच्छे से स्टडी किया है, सिंबल उस मैप में विजिबल है, तो आप उस मैप को समझ जाएंगे कहाँ पे क्या चीज़ है। इन स्पाइट ऑफ दैट you can easily locate a particular landmark with the help of symbols। ठीक है, अगर आपको सिंबल समझ आते हैं तो आप किसी भी एरिया को, किसी जगह को, किसी लैंडमार्क को इजीली लोकेट कर पाएंगे, बता पाएंगे भाई ये चीज़ कौन सी है, ये इस जगह को हम क्या बोलेंगे, राइट। कौन सा ट्री कहाँ पे है, कोई वेल कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, आप इजीली बता पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके लिए मैप रीडिंग आसान होगी, राइट। और ये जो सिंबल हैं ये हर देश में इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इनके रिगार्डिंग, ये हर देश के मैप में बिल्कुल एक ही दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के सिंबल कुछ अलग होंगे और इंडिया के अलग होंगे और अमेरिका के अलग होंगे, नहीं, इनके रिगार्डिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये सेम ही यूज़ किए जाते हैं, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब है एमसीक्यूज। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर थीम है, तो कौन सा मैप होगा? थीमेटिक मैप। ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। मैप में ब्लू कलर किसके लिए यूज होता है? वाटर बॉडीज के लिए। एक कंपास इज यूज्ड। कंपास किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द डायरेक्शन, है ना, हम नॉर्थ का पता लगाते हैं। स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप। एक मैप के लिए स्केल बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, राइट। थिंग्स टू डू। ड्रॉ ए प्लान ऑफ योर क्लासरूम एंड शो द टीचर्स टेबल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, डोर एंड विंडोज। आ गया ना प्लान? बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अपने नोटबुक में या अपनी ड्राइंग बुक में क्या कीजिए, एक प्लान बनाइए अपनी क्लासरूम का, ठीक है, जो कि बहुत आसान होगा आपके लिए। थोड़ा सा मुश्किल काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने घर का प्लान बना सकते हैं, आप अपने स्कूल का प्लान बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश करके देखें, अच्छी एक्टिविटी है। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ ए स्केच ऑफ योर स्कूल एंड लोकेट द फॉलोइंग। अपने स्कूल का एक स्केच बनाएं। स्केच पता है ना, रफ ड्राइंग ऑफ एनी एरिया विदाउट यूजिंग अ स्केल। बिना स्केल के रफ ड्राइंग बनती है, उसको हम स्केच बोलते हैं। तो प्रिंसिपल सर के रूम या प्रिंसिपल मैम के रूम का जो है आप स्केच बनाएं, ठीक है। आपके क्लासरूम का स्केच बनाएं, प्लेग्राउंड का, लाइब्रेरी का, सम बिग ट्रीज और ड्रिंकिंग वाटर, और इन सारे एरियाज़ का आप स्केच बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको स्केच बनाना आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हुआ। फन के लिए एक और एक्टिविटी है, मेक द प्लान ऑफ अ फन पार्क वेयर यू कैन एंजॉय सेवरल एक्टिविटीज़, है ना। तो किसी फन पार्क का एक प्लान बनाएं, ठीक है, जिसमें आपके स्विंग्स होंगे, स्लाइड्स होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्विमिंग पूल और ये सब। तो किसी फन पार्क का एक प्लान बनाएं। इससे आपको प्लान बनाना आएगा, उसको समझना आएगा। सो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक में सजेस्टेड हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।